हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि शियर फोर्स के लिए ILD डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कुछ उसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक बीम है, ये देखिए, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, जहाँ एक सेक्शन है सी। वहाँ हमें अगर बोला जाए कि बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कीजिए उसके लिए, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें दो केसेस होंगे। व्हेन लोड इज़ अप्लाइड एट एनीवेयर बिटवीन ए सी। ठीक है, अगर लोड जो है वो एक, मान लीजिए एक बीम है, वहाँ एक सेक्शन काट दिए। ये देखिए, ये एक बीम है, यहाँ एक सेक्शन काट दिए सी, एक ए डिस्टेंस पे। ठीक है, तो और ये वाला डिस्टेंस को हम लोग बोल दिए बी डिस्टेंस। ठीक है, और बोला जाए कि ये ए से सी के बीच में एक यूनिट लोड लगा दिया जाए, तब क्या होगा। एक एक्स डिस्टेंस पे यूनिट लोड लगा दिया जाए, तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर ए आर बी निकाल लेंगे इस बीम के लिए। ठीक है, मैंने आर ए और आर बी निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। ठीक है, आप चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं या लॉन्ग ट्रिक से, जो रेगुलर मेथड है उससे भी। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आर ए निकालने के लिए क्या करेंगे, लोड इनटू लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है। ठीक है, ये देखिए, ये लोड है और ये जो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई ओवरऑल डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा आर ए निकल जाएगा। और आर बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड इनटू लेफ्ट साइड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओवरऑल डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग ईजिली शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से आर ए और आर बी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट सी ले लेंगे। ठीक है, ये जो सी है उसके अबाउट हम लोग मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो जब सी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ठीक, आर ए इंटू ए। ठीक है, ये देखिए, इस वाले सेक्शन को कंसाइडर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ए से सी के बीच में निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, आर ए इंटू ए। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, और माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, ये देखिए, ये वाला डिस्टेंस है हमारा a, ये है x, तो ये वाले डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, a माइनस एक्स। ठीक है, उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव में, क्योंकि ये जो 1 का लोड है, यूनिट लोड है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस में लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मोमेंट अबाउट सी निकाल लेंगे। ठीक है, मोमेंट अबाउट सी निकालने के बाद कुछ वैल्यू आएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 से ले करके x इज इक्वल टू ए। ठीक है, पहले हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू ए डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं इसलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। x इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0, और जब x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी ए बी बाई एल। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे व्हेन लोड इज अप्लाइड एनीवेयर बिटवीन सी बी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ए सी के लिए निकाला है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सी से बी के लिए निकालेंगे। जब लोड सी से बी के बीच अप्लाइड होगा तो उसके लिए हम लोग सेम जैसे हम लोगों ने अभी ए सी के लिए निकाला है उसी मेथड से निकालेंगे, तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, उस वैल्यू में जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे ए से लेकर एल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ए तक निकाल लिया था, इसलिए अब वैल्यू क्या आएगी, ए से लेकर के एल तक। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी बाई एल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ILD डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सपोर्ट्स पे वैल्यू क्या मिली थी, 0। ठीक है, और जो सेक्शन था वहाँ हमें वैल्यू क्या मिला था, ए बी बाई एल। तो इस तरीके से हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो इस डायग्राम से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या बोलता है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 10 मीटर सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन, ड्रॉ ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन फ्रॉम 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है 10 मीटर का, जिसमें एक सेक्शन काटिए 4 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम लेफ्ट, और उस डिस्टेंस और उस सेक्शन के लिए हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ILD बनाइए, है ना, और वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 4 मीटर पे एक सेक्शन काट लेंगे।
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये देखिए एक लाइन खींच देंगे, उस सेक्शन के पास एक लाइन ऊपर की ओर खींचेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ए बी बाई एल। ए क्या है 4, बी क्या है 6 और एल है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4। तो ये वैल्यू आ गई 2.4 और इसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस बीम का ILD डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लोड इनटू ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट की हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा लोड कितना था, लोड था 50, जो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली बेंडिंग मोमेंट की वो कितनी थी 2.4। तो उस लोड के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 50 इंटू 2.4, आंसर आएगा 120, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A simply supported beam of 10 meter span subjected to 2-point load of 20 kN and 40 kN and both are 30 meter apart. Draw ILD for bending moment at a section 6 meter from left and find the total bending moment while 40 kN load is leading. ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं, 20 kN और 40 kN का। दोनों लोड के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ठीक है। और 40 kN का लोड जो है वो सेक्शन पे लग रहा है और लीड कर रहा है, ठीक है। और क्या बोला है कि सेक्शन कितना काटना है हमें, एक 10 मीटर के बीम में सेक्शन काटना है 6 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये 6 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग सेक्शन काटे, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखिए इसके लिए ILD डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ गए एक लाइन खींचे, इस सेक्शन पे हम लोगों ने निकाला AB बाई एल, ठीक है। A कितना है 6, ठीक है, B कितना है 4, L है 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4, ठीक। अब एक ये इस तरीके से ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सिमिलर एंगल ट्रायंगल से। सिमिलर एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, सिमिलर एंगल ट्रायंगल निकाले क्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले एंगल का लेंथ इंटू हाइट इज इक्वल टू ये वाले ट्रायंगल का लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का लेंथ कितना है 6, ठीक, और उसका हाइट कितना है 2.4, ठीक, इज इक्वल टू कर देंगे छोटे वाले ट्रायंगल का लेंथ कितना है 3, हाइट हम लोगों को निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट निकाल लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.2। तो ये बन गया हमारा ILD डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब इसमें टोटल बेंडिंग मोमेंट, उस लोड के लिए टोटल बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखिए 20 kN का लोड 3 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा था, तो क्या करेंगे हम लोग, लोड इंटू ये वाला हाइट प्लस 40 kN इंटू ये वाला हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं UDL के लिए क्या बोल रहा है। A simply supported beam of 10 meter span subjected to UDL of 20 kN. Draw ILD for bending moment at a section 6 meter from left and find the maximum bending moment for given load. ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें 6 मीटर पे हम एक सेक्शन काटे हैं और इस बीम पे एक UDL लगा हुआ है 20 kN मीटर पर मीटर का, ठीक है। इसके लिए हमें ILD डायग्राम बनाना है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचे, जितने मीटर का बीम दिया है उतने मीटर का, ठीक है। उस सेक्शन पे एक लाइन ऊपर की ओर खींचिए और AB बाई एल, हमारी वैल्यू कितनी आती है, AB बाई एल हमने कैलकुलेट किया था। तो A कितना है 6, B कितना है 4 और L कितना है 10, ठीक है। तो AB बाई एल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4, ठीक है। तो ये 2.4 आया, फिर इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा ये बन गया ILD डायग्राम। अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें लोड की वैल्यू कितनी दी गई है 20, ठीक है। तो जब UDL के केस में हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, लोड इनटू एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए, लोड इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ, ये लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। जब ये हम लोग करेंगे तो हमें हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, तो ये थी ILD डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और कुछ इसके एग्जांपल्स थे। आप इसे देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस का चैप्टर 3 ILD फॉर रिएक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड फॉर शियर फोर्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रस में, अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ट्रस के ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रस में ज़ीरो मेंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।